विश्व में पैदा हुए, अवतार लिए, वहाँ रावण भी तो हुआ सर, वहाँ मारीच भी तो हुआ, सुबाहु भी तो, ताड़का भी तो हुई सर। देखिए ये रंगमंच है, एक धरती, ठीक है, ऐसा नहीं उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। जहाँ मक्के की खेती है यहाँ दूब भी तो है सर, इसको हम उखाड़ कर पूरा फेंक नहीं सकते हैं, बशर्ते इसको कितना रखना है इसका स्तर होना चाहिए। इसी तरह से हम देखते हैं समाज में कोई अगर कहता है, कोई भी सरकार कहती है चोर को हटा देंगे, हम बदमाशों को हटा देंगे, अरे भाई चोर बदमाश को हटा देंगे तो पुलिस का क्या काम है? फिर पुलिस प्रशासन का क्या काम है? देखिए सर नहीं देखिए सर, मैं अगर हकीकत बोलूंगा ना तब तो सरकार को भी, सरकार क्या एक व्यवस्था है, विधायिका मंडली, न्यायपालिका मंडली, कार्यपालिका मंडली, उसी को कानून कहते हैं। क्या है, पुलिस भी कहीं कहीं गलती कर जाती है, चोर भी कहीं कहीं गलती करते हैं। अब हाल ही में देखिए एक जगह 45 मिनट गोली चला 25 किलोमीटर के अंदर में, वहां प्रशासन कहाँ थी? क्या तो 7 आदमी को बर्खास्त कर दिया गया, हटा दिया गया। अरे हटा क्या दिया गया, फिर 6 महीने बाद उसकी नौकरी लग जाएगी, उसका क्या है? इसका जवाब कौन देगा? जो लोगों का जान गया उसका कौन जवाब देगा? सर देखिए ऐसे नहीं है, शिक्षक बन गए तो फिर से शिक्षा लेने का प्रयास करें, गुरु ना बने जी। अगर विद्यार्थी की क्वालिटी है तो अभी पढ़िए, मैं यही कहना चाहूंगा। और सरकार को चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को निलंबित कर दिया जाए तत्काल, जो समाज में कुरीतियों को फैलाएं, कुप्रथा को फैलाएं। और बड़े बड़े लंबे लंबे मंच पर भाषण दिया जाता है और ऐसी घटना होते तो कहा जाता है कि देखा जाएगा वहां के दरोगा से, वहां से किया जाएगा। नहीं, तत्कालीन इस घटने पर सक्रियता करके उसको तत्कालीन निलंबित किया जाए, सस्पेंड नहीं, उसको तुरंत वहां से एकदम हटा दिया जाए, जीवन भर के लिए काम खत्म, उसको लाल से ही मार दिया जाए। ऐसे होना चाहिए, तब जाके हमारा देश का भविष्य उज्जवल। अपना दस्तक न्यूज में विकास, आज हमारे साथ वैसे शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो समाज के होने वाले हर एक कुरीतियों के ऊपर अपना विचार व्यक्त करते हैं, बेखूफी, बेखौफ और तमाम उन लोगों से प्रश्न करते हैं जो सत्ता के संरक्षण में आज़ाद से घूमते हैं। आइए मिलवाते हैं। सर सबसे पहले आपको स्वागत है। नमस्कार सर। ये थे गोपाल जी, और समाज के होने वाले हर एक बिंदुओं पर अपनी बात मुखर होकर बोलते हैं। सर ये बताइए, समाज में आए दिन जी घटना आपको सुनने को मिल रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, जी कहीं विद्यालय में कोई बाबा साहब का फोटो को लेकर चला गया है तो उस फोटो को तोड़ दिया जा रहा है। समाज, कभी वही राजस्थान जितेंद्र महवाल को मूछ रखने पर दबंगों ने हत्या कर देते हैं। वही आपका हाथरस उत्तर प्रदेश में आए दिन कमजोर लोगों पर ही अत्याचार और अन्याय क्यों साहब? जी सर, देखिए थोड़ा जोर से बोलिए सर। आप देखिए, जोर से तो मैं बोलूँगा ही, चूँकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आप सर बहुत आवेश में आ जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे से बोलने का प्रयास करता हूँ। जो आप बात बोले सर, दबंगों और कुछ ऐसे लोगों के कारण ऐसा होता है समाज में, जो कि बहुत ही ये दर्दनाक घटना है, शर्मनाक घटना है, इसको अमानवीय घटना भी करार दिया जा सकता है। जी। तो जो शिक्षक लोग हैं सर, जैसे जो शिक्षक लोग हैं और जिनको शिक्षा का थोड़ा सा भी ये नहीं है कि शिक्षा का स्तर इतना ऊंचे शिखर पर जाकर के वो अपने उस पद को पदस्थ पर उस पर बैठते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं, तो ये भारत के भविष्य के लिए एक दुर्भाग्य की बात है और सरासर दुखद घटना है सर। इस पर ये तो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। जैसे सर, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी हाल ही में एक घटना हुई, आप ये बता रहे थे कि ये यहाँ गोपालगंज को, आप गोपालगंज के जो बैकुंठपुर जिला, बैकुंठपुर प्रखंड है जी सर, जो वहीं पर के जो बंगरा मराठी है, तो बंगरा कचहरी तो वहीं पर शेड्यूल कास्ट के बच्ची बाबा साहब का फोटो लेकर जाती है विद्यालय में। वो बाबा साहब का फोटो, जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है भारत में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के मौके पर, जी सर बाबा साहब का फोटो बच्ची ले गई। वो बच्ची फोटो जब खरीदी थी ना, तो 4 बच्चियां पैसे जोड़ करके, अब आप दुख दर्द उनका समझ सकते हैं कैसे 4 बच्चियां चंदा लगा करके बाबा साहब का तस्वीर को खरीदती है। वो फोटो बाबा साहब का विद्यालय में लगता है 5 सितंबर को, और 15 तारीख को उसको इतना पीट दिया जाता है शिक्षक और कुछ बच्चियों के द्वारा कि वो गोपालगंज के निजी अस्पताल में भर्ती हो जाती है। क्या कहिएगा साहब, जो एक शिक्षक देश को माने आगे बढ़ाने के लिए प्रतिदिन कार्य करता है अपने पथ पर रुक करके,
लेकिन क्या इससे देश वाकई में महान बन जाएगा या हमारा बिहार महान बन जाएगा, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जिनके ऊपर जिम्मेवारी है वे लोग इस तरह की घटना का अंजाम दे रहे हैं। ये मैं आपकी वाणी से मैं सर सहमत हूँ, क्योंकि आप जो ये बात कर रहे हैं तो दुख कहीं ना कहीं आपको भी बहुत ज़्यादा है, और हमारे देशवासियों को जो हमारे जो लोग जी सर, जो लोग जैसे जो ऐसे जो इस चीज़ को देखने वाले हैं और सुनने वाले हैं, जहाँ तक जानने वाले हैं, तो ये काफ़ी कहाँ तक ये मैं अभी पीछे बोल गया कि निंदनीय घटना है, तो बहुत ही खतरनाक तरीके से इसको प्रस्तुत किया जा रहा है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक माहौल को भी पैदा किया जा रहा है, क्योंकि एक शिक्षक व्यक्ति और उच्च स्तर पर जा करके और ये इतना नीचे स्तर पर गिर करके ऐसा काम करे, तो उसको सरकार को तुरंत स्टेप लेकर के उसको तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, उसको निलंबित कर देना चाहिए। और जो है कि ऐसे समाज में कुरीतियों को फैलाने वाले को समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है मेरे हिसाब से। मैं अपने पर्सनली मैं क्या बाबा साहेब का विरोध करना, नहीं बाबा साहेब का फोटो को फाड़ना, क्या उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं? सर बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, बाबा साहब ही नहीं, जितने भी महान पुरुष हुए हैं उनका विरोध तो होना ही नहीं चाहिए भारत में, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसमें बहुत ऐसे महान विभूति पैदा हुए हैं और भारत के लिए बहुत ऐसा चीज़ किए हैं। लेकिन उसमें खास एक योगदान जिसका विशेष व्यक्तित्व उभर कर आता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर कहा, भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, जो कि बहुत ही आदरणीय हैं और बहुत ही श्रेष्ठ योगदान दिए हैं भारत में अपने लिए। कानून संविधान लिखे हैं, जो कि आज संविधान हमारे देश में लागू है। तो ये चीज़ जो है, ये सोचना चाहिए, जो हम पढ़ाने वाले शिक्षक ही ऐसा करेंगे तो फिर स्टूडेंट विद्यार्थी जो है उनका क्या होगा? ये तो बहुत ही गलत है, और जितना मैं गलत कहूँ उतना कम है। जो है और दूसरी बात सर, दूसरी बात है, थोड़ा सुन लीजिए सर जी, मैं एक बार जैसे कि इधर ही हूँ, जैसे कि सर, जैसे कि मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अगर कोई हिंदू, देखिए पहली बात तो हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, सनातन धर्म है। आज मेरे जो भी दर्शक अगर देखने वाले हैं उसको पहली बात जान जाएं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म है, और सनातन धर्म सभी धर्मों का मूल है। आज पूरा विश्व जान जाए इस बात को। मैं इस स्तर से कहना चाहता हूं कि सनातन धर्म ही सभी धर्मों का मूल है, यहीं से सबकी उत्पत्ति हुई है। अगर किसी को विश्वास नहीं है तो इसमें जड़ में जाकर के देखे। और जहां सनातन धर्म की बात आती है सर, वहां कोई वर्ण, कोई विभाजन नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है। ये ऋग काल से वर्ण विभाजन हुआ। वर्ण विभाजन में एक ही घर में ब्राह्मण थे, एक ही घर में क्षत्रिय थे, एक ही घर में वैश्य थे, एक ही घर में शूद्र थे। क्या इस बात को बताने वाला कोई इस समाज में है? नहीं है। सब लोग धर्म की नीतियों का रोटी सेकते हैं, कहीं मुल्ला रोटी सेकते हैं, कहीं पंडित ने रोटी सेकते हैं, और इसी बात को लोग फायदा उठा करके और अपने समाज के कुरीति और प्रथा को बढ़ा करके और अपना कोई नेतागिरी चलाता है, कोई अपना झोला चलाता है और अपना पेट भरता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुरान को उठा करके देख लिया जाए, वेद को उठा करके देख लिया जाए, कहीं ऐसा लिखा है? नहीं। क्या मोहम्मद साहब ने कुछ गलत कहा? नहीं। क्या तुलसीदास ने कहीं गलत कहा है? नहीं। केवल अगर समझदारी में कहीं गलती है तो अपने में गलती है। देखिए, फिर मैं तेज बोलने लगा सर। आपने स्टार्टिंग में बोला कि आप धीरे बोलिए, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं सर कि तेज बोलना ही पड़ता है और फोर्सली हो जाता है। क्योंकि मुझे बहुत शर्म आती है कि कैसे ऐसे लोगों को सरकार भी शिक्षक का पद दे देती है। शिक्षक का पद सरकार कैसे दे देती है? हमारे नीतीश बाबू बोले थे, हमारे माननीय नीतीश बाबू, इसलिए बोले माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी, कि कागज दिखाओ नौकरी पाओ। अरे भाई, कागज दिखाओ नौकरी पाओ, ये कैसा स्तर है आपका? इससे आपका एजुकेशन का जो स्तर है वो कहाँ जाएगा? शिक्षा का स्तर है कहाँ जाएगा? आजकल एग्जाम पढ़ पाएंगे, सीटेट और टीटी लोग निकाल रहे हैं तब एग्जाम पास कर। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। बच्चों का भविष्य क्या होगा? आप बच्चों को जाकर के पूछिए स्कूल में। आज देखिए सर, ये स्कूल आप बोले सर, आप पहले स्टार्ट में यहाँ पर आए तो बोले कि स्कूल है, विद्यालय है, ये नया प्राथमिक विद्यालय है जो आज से 5 साल से चल रहा है। जी 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 5 साल से विद्यालय चल रहा है। बिल्कुल बात सच है कि जिस जहाँ पर हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं, ये सरकारी विद्यालय के वास्तव में विद्यालय है। एकदम मुझे यकीन नहीं हो रहा सर कि ये विद्यालय है। एकदम है भाई, मुझे वीडियो पूरा। अच्छा, अभी आप बोले सर सोशल मीडिया पर, अभी आप बोले कि सर ये नल आपके कहने पर ये नल जो है, पीछे जो नल लगा है, हम उसको डाल देंगे विजुअल में। वो 50 वीडियो बना ना, उसके बाद वो कल हला है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या फंड नहीं आया कि स्कूल का ये बने? ये यहाँ के जो ईंट सीमेंट इत्यादि नहीं आया? यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं
वो पर्सनली डीईओ साहब से मिले, तमाम लोगों से मिले। वहाँ से यही कहा जाता है कि अभी फंड नहीं है। अच्छा, इसके लिए? हाँ, फंड जब आएगा हाँ। तो क्या किया जाएगा? इसको सेटल किया जाएगा। बात है 5 साल से अभी ये मतलब कि विलंबित है। नहीं, जो बरहरिया का जो बीईओ साहब हैं वो भी नहीं आते हैं। यहाँ जांच करने आएंगे तो कुछ मिलेगा उनको? कुछ नहीं मिलेगा। कोई ऐसा पदाधिकारी बताइए 100 में 95 तो ऐसा पदाधिकारी जरूर है जी जी कि जांच करने जाएंगे तो उनको कुछ न छुए चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर क्या मिलेगा? खिचड़ी भी नहीं बनता है। जी 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 है ही नहीं। जी 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 कहानी सुनिएगा ना, मास्टर साहब का पीरा सुनिएगा ना, जी 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 तो आप रो दीजिएगा। क्या शिक्षक लोगों का वेतन भी नहीं मिलता क्या? यहाँ शिक्षकों का वेतन मिलता है, लेकिन शिक्षकों के अंदर इतनी ईमानदारी है, इतना ईमानदारी से वो पढ़ाते हैं। आपके सामने ना 2 बच्चा परिणाम मिला लो। मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर 2 बच्चे आए। हम जैसे यहाँ पर इंटर किए तो 2 बच्चे आए सर, उन लोगों ने पैर छुआ। शिष्टाचार बहुत ही सुंदर हम देख रहे हैं कि नहीं शिक्षकों में। जहाँ बिल्डिंग नहीं है वहाँ पढ़ाई का कद्र बहुत ज्यादा है, लेकिन जहाँ बिल्डिंग है वहाँ बच्चे का उपस्थिति भी नहीं है। अब बच्चा को मास्टर जो टीचर है वो क्या बोलते हैं, कुर्सी पर अपना पाँव फैला करके बैठे रहते हैं, टाइम पास करके चले गए। जी जी नहीं, यहाँ मैं क्या कहिएगा इसके ऊपर? क्या कहिएगा? यहाँ का विधायक जो है जी 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 बच्चा पांडे जी हैं। जी 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 सांसद जानते हैं, ये सिवान की महिला सांसद है जी 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 कविता सिंह। जी 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 और उस राजद की सरकार है, पहले भाजपा की थी, अब राजद की सरकार है। राजद के साथ गठबंधन है नीतीश कुमार जी के। बच्चा पांडे जी को क्या कहिएगा? यहाँ पर वो कभी आए नहीं, ताकने झांकने के लिए नहीं है। सर जी देखिए, मेरे लिए श्री बच्चा पांडे जी भी आदरणीय है, मेरे लिए कविता सिंह जी भी आदरणीय हैं। जो लोग हैं सभी लोग आदरणीय के पात्र हैं। हो सकता है उनके पास ये पहुंचा ही ना हो पृष्ठभाग पर। ऐसा एक मिनट सुना जाए सर जी, सुना जाए। किसी ने बल दे करके भोज खाने के लिए टाइम है, तमाम चीज करने के लिए टाइम मिल जाता है नेता लोगों का। ये सब आने के मिलने का टाइम नहीं मिलता है। तो देखिए मैं कोर्कोटा धरवा देते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा 20,000 50,000 नहीं ना। मैं इस जानिएगा जो है ना, यहाँ के ग्रामीण लोगों को धन्यवाद दीजिए। उन लोगों अपने मेहनत से, कोई बांस से काटा है, कोई कहीं से राही काट के लाया है, उन लोगों की देन है कि विद्यालय में इतना भर दिख रहा है। आइए सर इधर थोड़ा देख लीजिए। देख लीजिए, देखिए देख रहा है वो, ये देख रहा है ना जी, ये पिलर है। जी जी जी। ये कौन सी गाछ है पता है आपको? ये शायद लग रहा है सेमहर है साहब, सेमहर है। देखिए सर जी बहुत मेहनत से इसको जो है इसमें कांटा होता है। जी जी। इसको सब वो क्या बोलते हैं, एथी से हटवाए हैं कि बच्चे के इसमें कांटा न करे। जी जी जी। अब बच्चे इतना टैलेंटेड है कि पूछिए मत। जी जी जी। क्या कहिएगा? आखिरी बार कहिए, वीडियो लंबा हो रहा है सर जी। उसके बाद जो है कि ग्रामीण मुझे हंसी भी आ रहा है, मुझे दुख भी हो रहा है, और मुझे हर्ष भी हो रहा है। हर्ष इसलिए हो रहा है कि यहाँ के शिक्षकों का इतना ना सुंदर मतलब कि संस्कार बच्चों के अंदर पिरोया गया है। बहुत सुंदर हमें शिष्टता देखने को मिला। तो मैं उन शिक्षकों को धन्यवाद, सर जी मैं उन शिक्षकों को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसी तरह शिष्टता दें, और शिक्षक का यही अपना प्रथम कर्तव्य है। और देखिए कि यहाँ के शिक्षक है, वहाँ के शिक्षक है, जो अभी आपने पीछे जो बोल गए तो वो शर्मसार करती है समाज को और पूरे समाज के सारे व्यवस्थाओं को। और दर्द दुख मुझे इस बात का है कि ये अभी तक आप बोल रहे हैं 5 साल से झोपड़ी बनाई। यहाँ थोड़ा कैमरा सर, यहाँ कैमरा किया जाए। ये देखिए जब बारिश होता होगा तो सारा पानी अंदर आता होगा। ये सारा कैमरा थोड़ा सा फ्रंट पे लिया जाए। ये देखिए सारा पानी ये अंदर आता होगा चारों तरफ। आइए मुझे इसको बाहर दिखा देते हैं। बाहर से थोड़ा सा सर एक क्लिप बाहर से ले लिया जाए। ये मुझे दुख इसी बात का है सर कि ये तो बहुत ही अमानवीय, इसको भी मैं सर एक अमानवीय कह सकता हूँ। कल है ना वहाँ पर, कल गला है। जी जी जी। चलिए ये दिखाते हैं, आइए हम दिखाते हैं। कैमरामैन से आऊंगा कि उस कल के पास जाइए। चाह जाए कहिया हल 2-4 दिन पहले हल। आइए सर 3 दिन। देखिए 3 दिन पहले ये जो है विद्यालय जी 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 हाला है सर। नागरिक जी जी हाँ जी जी। अच्छा ये बताइए सर, ये कब कलवा हल? सर 3 रोज भाई, 3 रोज हुआ। वो भी विधायक फंड से। वो कितना 100 वीडियो हमारे पास मीडिया है। 100 वीडियो बनने के बाद भी एक विधायक के नजर में एक कल अभी तक है। देखिए हम बता दें कि बच्चा पांडे जी को धन्यवाद इसलिए हम बोल रहे हैं कि 100 वीडियो बना है, उसके बाद उन्होंने उनके फंड से एक कल हला है। एक कल है, देख लीजिए। पानी उन्हें अब दे रहा होगा, चल रहा है ना जी, जबकि अभी तक प्लास्टर। हाँ देख लीजिए, वो होगा वो शायद अब हो जाएगा। देखिए कल ठीक है, लंबा हला होगा। 200 फीट है जी जी। 195 फीट। 195 फीट यानी लगभग 200 फीट है। पीने वो पानी है, बेहतर है, बच्चे पीते हैं। यहाँ के बच्चे हैं ना वो बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं जी। वो सर जी लोगों का बहुत धन्यवाद हम देते हैं जब भी आते हैं लोग। मतलब कि जितना टैलेंट मतलब कि
बच्चे संघ का अनुशासन में जितना सर दिया है उतना मतलब कि हम अपने बड़हरिया ब्लॉक में बच्चे को नहीं देखने को मिलेगा। जी जी, अब बच्चे की जितना संख्या भी शिक्षित- कम नहीं है, 200 अब लगभग बच्चे है। ज्यादा मतलब कि 147 बच्चे का एडमिशन यहाँ है। जी जी जी, कम है। पलानी में सर 150 लगभग बच्चे। ज्यादा करके मतलब कि लेडीज की संख्या ज्यादा है जी, बच्चियों का। जी, बच्चियां बहुत ईमानदारी से बच्चियों- पढ़ती जी। हैं। देख लीजिए बच्चा पांडे जी, यही क्या नाम है एक सर कॉल- आपका? जी हम तो रविंदर कुमार सिंह। ये रविंद्र, इनको देखिए ये सचिव है ना सर, जी, आप? सचिव। ये सचिव हैं। और देख लीजिए विद्यालय का दशा यही है। लेकिन खैर कौन है सर? चलिए इधर लाइए, अब खत्म करिए। ठीक है। आग्रह है तमाम लोगों से कि इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए, क्योंकि हम उस विद्यालय के प्रांगण में है जहाँ पर छत नहीं है, छाया नहीं है। बच्चे के अंदर जुनून सबसे ज्यादा रहती है पढ़ने की। और अंत में सर, अंत में मैं एक बात को कहते हुए बोलिए। इससे विदा लेना चाहूंगा कि एक मिनट सर, वीडियो हमारा थोड़ा सा ना ठीक है बोलिए ना, बोलिए ना, यहीं पे अच्छा रहा है। अंत में सर मैं यही एक बात कहते हुए विदा लूंगा कि अगर शिक्षा नहीं है, शिक्षक बन गए तो फिर से शिक्षा लेने का प्रयास करें, गुरु ना बने। जी अगर विद्यार्थी की क्वालिटी है तो अभी पढ़िए, मैं यही कहना चाहूंगा। और सरकार को चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को निलंबित कर दिया जाए तत्काल, जो समाज में कुरीतियों को फैलाएं, कुप्रथा को फैलाएं। और बड़े बड़े लंबे लंबे मंच पर भाषण दिया जाता है और ऐसी घटना होती है तो कहा जाता है कि देखा जाएगा, वहां के दरोगा से वहां से किया जाएगा। नहीं, तत्कालीन इस घटने पर सक्रियता करके उसको तत्कालीन निलंबित किया जाए, सस्पेंड नहीं, उसको तुरंत वहां से बर्खा एकदम हटा दिया जाए, जीवन भर के लिए काम खत्म, उसको लाल से ही मार दिया जाए। ऐसे होना चाहिए, तब जाके हमारा देश का भविष्य उज्जवल होगा। और जो जाति प्रथा पर बात करे तो उसको फिर जो क्या नाम है, आप जो हम अगर पुराना इतिहास दोहराने लगे ना तो सारा जाति प्रथा भीतर घुस जाएगा। अभी जाति प्रथा के बारे में जानते नहीं है, अभी ठीक से इतिहास को पढ़ लें, धर्म इतिहास और प्राचीन इतिहास। शायद उस हमको लगता है कि मास्टर साहब को शायद इतिहास की भी जानकारी है कि नहीं है। ठीक है, इतिहास पढ़ लेंगे तो उनको ये पता नहीं है कि ये जो लगेगा। ठीक देश है, है, भारत है, ये जाति प्रधान देश है। नहीं अब नहीं रहा, नहीं नहीं किसानी नहीं, प्रधान नहीं, देश। जो ये मूर्ख लोग कहते हैं कि जाति प्रधान है, यहाँ से विश्व को सीखना आया है। विश्व गुरु है सर, भारत विश्व गुरु और सोने की चिड़िया आज भी है, कल भी रहेगा, परसों भी, पहले भी रहा है। और ये सर जो है, ये भारत जो है विश्व का गुरु कभी भी रहा है, कभी भी रहेगा। मैंने कैसे हवा में रहेगा? हवा में कैसे रहेगा? आप कह रहे जाति प्रथा नहीं, जो अनएजुकेटेड पर्सन अपने को एजुकेटेड पर्सन बताते हैं और जो कहते हैं लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस थिंग, थोड़ी सी जानकारी बहुत खतरनाक होती है सर। तो थोड़ी सी जानकारी ले गए, कागज दिखाया, थोड़ा सा माल दे दिए, शिक्षक बन गए। तो ये तो सरकार का ना मिसिंग है। वैसे लोग शिक्षक नहीं है, जो शिक्षक के अधिकारी हैं वो तो घर पे, वो तो सरकार उसको घर पे बिठा के रखी है। ऐसा होता है कि ये जो देश है, हाँ। ये हरे अनेक जाति धर्म में बना हुआ देश है। जी जी, बटा हुआ जाति देश है। धर्म सुनिए, सुनिए पहले सर, पहले बात मैं सुनिए, नहीं, मैं यहाँ पहले स्टॉप बात करूंगा। अरे पहले बतिया सुन लीजिए, जी, उसके जी। बाद जवाब दीजिए जी ना। जी बोलिए। यहाँ पर तमाम जाति या धर्म के लोग रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल। और हमेशा आपको सुनने को मिलता है जी। कि जाति और धर्म के नाम पर झगड़ा हो गया, बिल्कुल। लड़ाई हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। ये नीची वाले जात वाला, अभी आपको एक कर्नाटक की घटना है। जी जी जी, ठीक है, जी। एक शेड्यूल कास्ट का बच्चा जी। मंदिर में जाकर के वो खाली मूर्तियां छू दिया है ना, तो 60,000 रुपए का जुर्माना। अब क्या कहिएगा इस पे साहब? ये देखिए सर, मैं इसीलिए ना मैं इसको शर्मनाक और अमानवीय घटना कहता हूँ सर। एक बात बताइए, जहाँ राम विश्व में पैदा हुए, अवतार लिए, वहाँ रावण भी तो हुआ सर, वहाँ मारीच भी तो हुआ, सुबाहु भी तो, ताड़का भी तो हुई सर। देखिए ये रंगमंच है, एक धरती, ठीक है, ऐसा नहीं उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। जहाँ मक्के की खेती है, यहाँ दूब भी तो है सर, इसको हम उखाड़ कर पूरा फेंक नहीं सकते हैं, बशर्ते इसको कितना रखना है इसका स्तर होना चाहिए। इसी तरह से हम देखते हैं समाज में कोई अगर कहता है, कोई भी सरकार कहती है चोर को हटा देंगे, हम बदमाशों को हटा देंगे। अरे भाई, चोर बदमाश को हटा देंगे तो पुलिस का क्या काम है? फिर पुलिस प्रशासन का क्या काम है? देखिए सर, नहीं देखिए सर, मैं अगर हकीकत बोलूंगा ना तब तो सरकार को भी, सरकार क्या एक व्यवस्था है, विधायिका मंडली, न्यायपालिका मंडली, कार्यपालिका मंडली, उसी को कानून कहते हैं। क्या है, पुलिस भी कहीं कहीं गलती कर जाती है, चोर भी कहीं कहीं गलती कर। अब हाल ही में देखिए एक जगह 45 मिनट गोली चला 25 किलोमीटर के अंदर में, वहां प्रशासन कहाँ थी? क्या तो 7 आदमी को बर्खास्त कर दिया गया, हटा दिया गया। अरे हटा क्या दिया गया? फिर 6 महीने बाद उसकी नौकरी लग जाएगी, उसका क्या है? इसका जवाब कौन देगा? जो लोगों का जान गया उसका कौन जवाब देगा? सर देखिए, ऐसे नहीं, जो भी भविष्य का निर्माण जिन बच्चों के साथ हो वो इक्वली हो और सही हो, और जो ऐसी व्यवस्था को गड़बड़ करे उसके साथ दंडनीय, बिल्कुल तुरंत उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और सरकार इस पर तुरंत करे, देर ना करे। मेरा यही। चलिए, ये गोपाल जी थे और तमाम मुद्दों पर, तमाम हम लोग मुद्दे से कुछ अलग भी मुद्दों पर बात की। खैर वो बिल्कुल बेहतरीन मुद्दे थी। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि
वीडियो कैसा लगा, और खास करके ये जो विद्यालय हैं इसके ऊपर भी आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या देश में, राज्य में इस तरीके का विद्यालय होना कितना जायज़ है और कितना नाजायज़ है। खैर, आप लोग देखते रहिए अपना दस्तक न्यूज़ में विकास और कैमरामैन सहयोगी के साथ। धन्यवाद, आभार।